सिक्किम को भारत में शामिल करने में अजीत डोभाल का बहुत ही अहम हाथ था। अब मिजोरम और सिक्किम के योगदान की वजह से अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मेडल की खास बात यह है कि ये मेडल 14 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल को मात्र 7 साल की सर्विस में ही ये मेडल मिल गया। 1975 में उन्हें इस मेडल से सम्मानित किया गया। ये सच में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद अजीत डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बन के काम किया। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली थी। एक बार वो पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। यदि वह पाकिस्तान में पकड़े जाते तो ये पक्का था कि भारत सरकार भी उन्हें अपने देश का नागरिक मानने से इनकार कर देती। इसके साथ ही उनको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ता, वो अलग, और टॉर्चर सहना पड़ता, वो भी अलग, क्योंकि हर देश में अंडरकवर एजेंट के लिए ऐसा करने की मजबूरी होती है। एस जयशंकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी काबिलियत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2007 में जब वो अमेरिका में इंडिया के राजदूत थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार को भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में एक अहम रोल निभाया था। यानी कि उन्होंने एक ऐसे काम को अंजाम दिया था जिसकी वजह से आज हमारा देश बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च कर पा रहा है। नहीं तो आप जानते हैं कि इससे पहले तक पोखरण में हमें किस तरह से छुप छुप कर परमाणु परीक्षण करने पड़े थे, और ये बात मनमोहन सिंह जी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए वो दिल से ये चाहते थे कि अगले विदेश सचिव एस जयशंकर ही बने। साल 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बावजूद भी इंदिरा गांधी सरकार ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया था। बावजूद इसके कि हमारे 54 सैनिक तब भी पाकिस्तान के कब्जे में थे, और आपको ये जानकर दुख होगा कि आज तक उन 54 सैनिकों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये मुद्दा सालों तक राजनीतिक गलियारों में उठता रहा। सैनिकों के परिवार सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी को भी उन 54 सैनिकों की जानकारी नहीं मिली। और जब साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि हमारे लापता 54 सैनिक कहां हैं, तो सरकार का ये कहना था कि ये बताना मुश्किल है कि वो 54 सैनिक जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इन सैनिकों के कैद में होने की बात नकारता रहा। और इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ये हालत है। लेकिन गाइस, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि हम जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक रिहा कर सकते हैं, तो क्या वो 54 सैनिकों को रिहा नहीं कर सकता था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, पुतिन का देश रूस एक ऐसा देश है जिस पर भूल कर भी कोई दूसरा देश अटैक नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। क्योंकि रूस के पास एक ऐसा डेड हैंड सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है। यानी कि अगर कोई देश रूस पर परमाणु बम से हमला करता है, जिससे भले ही रूस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, चाहे वहां पर सारे के सारे लोग मर जाएं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो भयानक होगा, क्योंकि फिर रूस का डेड हैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, जिसमें उसकी 1600 परमाणु मिसाइल दुनिया के अलग अलग कोने को निशाना बनाएंगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि साल 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट हूं और मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है। इसीलिए अगर रशिया ही नहीं रहेगा तो फिर पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या इस हालत में रशिया से कोई पंगा? गाइस, क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता लगाने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, उसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में वर्षों पहले लिख दिया था। यहाँ गाइस, हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु नीलो ताहि मधुर फल जानु। इसी में छुपी है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस दोहे में पहला शब्द है युग, जिसे हिंदी में युग भी कहा जाता है। अब युग भी 4 होते हैं: कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। जहाँ कलयुग को 1200 साल माना गया है, द्वापर युग को 2400 साल, त्रेता युग को 3600 साल और सतयुग को 4800 साल माना गया है। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 12,000 साल। इसे दोहे में एक और शब्द है सहस्त्र, जिसका मतलब है 1000, और तीसरा शब्द है योजन, यानी कि 8 मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 8 मील में हो गए 8 × 1.6 किलोमीटर। अब अगर योजन, चारों युग और सहस्त्र को गुना कर दिया जाए, यानी कि 8 × 1.6 × 12,000 × 1000, तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणिक दूरी है।